नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बैठक व्यवस्था के जो सवाल हैं उनको किस तरीके से आप ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। केवल दोस्तों 2 ट्रिक बताऊंगा और आपके सारे सवाल सही बनेंगे। दोस्तों बैठक व्यवस्था का जो सबसे कठिन सवाल होते हैं वो व्रत वाले होते हैं कि व्रत में जो बैठे रहते हैं लोग उनको किस प्रकार से हम बैठा सकते हैं, वो वाले सवाल होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, केवल 2 ट्रिक बताऊंगा और 2 ट्रिक के जरिए आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके ये बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन सही नहीं बनते तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 क्वेश्चनों को देखने के बाद आपके बैठक व्यवस्था वाले प्रश्न सही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, 6 लोग ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके व्रत के गिर्द बैठे हैं। मतलब एक व्रत है, उसके गिर्द केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग दोस्तों एक व्रत के गिर्द बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रश्न में देखेंगे कि कहाँ पर हमें लिंक मिल रही है। ठीक है, जैसे ये पहला देखिए क्या दिया है, बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। इसमें किन दोनों की बात है, बी की और ई की बात हो रही है। ठीक है, सी एफ के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई बात, इन दोनों में कोई लिंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एफ बी के विपरीत बैठा है, यहाँ पर हमें लिंक मिल गया किसके बारे में, बी के बारे में। बी के बारे में बात यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। ठीक है, और आखिरी दिया है डी ई के विपरीत बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर डी और ई, यहाँ पर ई का लिंक भी हमें मिल गया और यहाँ पर भी ई की बात हो रही है। ये 2 लिंक हमें मिल गए, तो हम सबसे पहले किसको, बी और ई को बिठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम व्रत बनाते हैं, उसके जरिए हम ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, व्रत बनाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा व्रत बन गया। यहाँ पर कितने, 6 लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 लोगों को बिठाते हैं। ठीक है, किस ओर मुंह करके बैठे हैं, व्रत की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हम सबका मुंह केंद्र की ओर कर देंगे। यहाँ पर पहला ये बिठा दिया मैंने। ठीक है, दूसरा ये बिठा दिया, तीसरा दोस्तों मैंने यहाँ पर बिठा दिया, और जो चौथा जो है मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब 2 बिठा लें, मैं यहाँ पर 5वां यहाँ पर बिठा देता हूँ। ठीक है, और छठा मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसका राइट और लेफ्ट याद करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, ये किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये पोजीशन जो है, ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये वाली हम लेंगे। ठीक है, जो मेन पोजीशन है हमारी, जो ये वाली बीच वाली। ठीक है, अब इसका राइट कहाँ पर है, राइट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। हमको केवल एक पोजीशन याद रखनी है, ये वाली। इसका राइट कहाँ पर, यहाँ पर, और लेफ्ट यहाँ कहाँ पर, इस तरफ होगा। अब इसी के अनुसार हम सबके लेफ्ट राइट बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये। इसी प्रकार इसका राइट ये, लेफ्ट ये। ठीक है, इसी प्रकार इसका राइट ये, लेफ्ट ये। इसी प्रकार इसका राइट ये, लेफ्ट ये। हाँ दोस्तों, आपको नहीं करना दोस्तों, हम अपने आप को यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है, हमारा राइट कौन सा है, ये है, और लेफ्ट कौन सा है, ये है। इसी के अराउंड, इसी के अनुसार हम दोस्तों इस प्रकार से चलेंगे। इसका भी राइट ये है, लेफ्ट ये। इसी प्रकार से दोस्तों हम इन सबका, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, उसी के अनुसार दोस्तों ये राइट है, इसी प्रकार इसका भी राइट इस तरफ ले लीजिए, लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ, 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 लेफ्ट इस तरफ। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान है। कुछ नहीं, हम अपने आप को यहाँ पर मान लेंगे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमारा राइट कौन सा होगा, ये होगा, और लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। इसी के अनुसार यहाँ पर भी यही यही के यही, इस तरफ राइट, राइट इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट। केवल सीक्वेंस में हमें चलना है। ठीक है, कैसे, इस टाइप से यहाँ तक, यहाँ तरीके से केवल दोस्तों हमें सीक्वेंस में चलना है। राइट को हम इस तरफ ही लेंगे सारी जगह पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो व्रत दोस्तों, इस व्रत में हमारे 6 लोग बैठे थे तो हम 6 का ही राइट और लेफ्ट निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है यहाँ पर सेंटर में। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम अपने आप को यहाँ पर मानेंगे। हमारा राइट कौन सा है, ये है, लेफ्ट कौन सा है, ये है। इसी के अनुसार हम यहाँ भी इसका इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, 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 इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। ठीक है, कुछ नहीं, इसी प्रकार से हम इसको जमा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा राइट और लेफ्ट हमने किस प्रकार से निकाले। ठीक है, अब हम इसको बिठाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि आपको लिंक मिलानी है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पर आपको किसी व्यक्ति के बारे में अगर 2 बार बात की गई है, यहाँ पर बी और ई के बारे में 2 बार बात है। ठीक है, बी और ई के बारे में 2 बार बात हुई है। ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले हम उसको ही हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, बी ई के ठीक दाएं हैं। कौन ई के दाएं हैं, बी, तो ई को हम यहाँ पर बैठा लेंगे। दाएं मतलब क्या, राइट में। कौन है, कौन है दोस्तों, बी। ठीक है, उसके बाद आगे बी की बात कहाँ की गई है, एफ बी के विपरीत बैठा है। बी के विपरीत कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका विपरीत होगा। कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, और
उसके बाद आगे क्या बात है, अब यहाँ तक हमने ये लाइन हल कर दी है। अब डी ई के विपरीत है, तो दोस्तों डी ई के विपरीत बैठा देंगे। ई कहाँ पर, यहाँ पर है, और डी कहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, अब बचे हमारे पास कौन कौन, दो लोग बचे। ठीक है, यहाँ पर अभी कौन, दो लोग नहीं बैठे, एक तो सी नहीं बैठा और एक ए नहीं बैठा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया है, सी एफ के बगल में नहीं है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एफ के बगल में कौन कौन हो सकते हैं, एफ का बगल कौन कौन सा कहलाएगा, डी कहलाएगा, और यहाँ पर सी कहलाएगा। दाएं भी हो सकता है बगल और बाएं भी हो सकता है। तो सी यहाँ पर, सी एफ के बगल में नहीं बैठा है, तो ठीक है, कौन बैठा रहेगा, आखिरी कौन बचा हमारा, ए। तो सी कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, मेरे को आपको यहाँ पर ट्रिक समझानी थी कि भाई राइट और लेफ्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट कैसे निकालते हैं इस उदाहरण के जरिए मुझे आपको समझाना था। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं रखा। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, उससे आपको ये ट्रिक पूरी क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों और एक और ट्रिक है, ये पहली ट्रिक यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। दोस्तों पहली ट्रिक आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है कि राइट और लेफ्ट आपको कैसे निकालना है, याद नहीं रखना हमें। ठीक है, तुरंत निकाल देंगे। यहाँ पर हम अपना राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, इसी के अनुसार इन सबके राइट और लेफ्ट हम निकाल देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम हल करेंगे तो आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा। और बैठक व्यवस्था में दोस्तों आपको हमेशा सारे प्रश्न जो हैं सही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो दोस्तों अगला प्रश्न है MNPRTWF और एच केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। वही सेम बात है कि केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद ये लाइनें पढ़ेंगे, उससे हम लिंक निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एक ये वृत्त के गिर्द बैठे हैं। अब कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, 4 और 4 8। तो सबसे पहले मैं 8 लोगों को बिठा लूंगा। ठीक है, सबसे पहला मैं यहीं से बिठाना चालू करूंगा। पहला ये बैठ गया। ठीक है, ये अपनी पॉइंट, अपना बिंदु कहलाता है, यहाँ पर अपने आप को मानिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बिठा दिया, उसके विपरीत। तीसरा यहाँ पर बिठा दिया, केंद्र की ओर मुख किए इसलिए ये एरो का डायरेक्शन केंद्र की ओर है। चौथा यहाँ पर बिठा दिया, पांचवा यहाँ पर, छठवा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, और ये आठवां जो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिठा दिए। सबसे पहले मैं इनके राइट और लेफ्ट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मेरा राइट कौन सा होगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, और लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। इसी के अनुसार मैं इसका राइट ये ले लूँगा, लेफ्ट ये, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। इसी प्रकार इसका राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और ये राइट और ये लेफ्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं बैठा था, अब मेरा राइट यहाँ पर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा। उसी के जैसे दोस्तों यहाँ पर राइट ले लूँगा मैं, लेफ्ट ले लूँगा, यहाँ पर राइट लेफ्ट, इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट इस तरफ लेफ्ट, इसका भी इस तरफ राइट इस तरफ लेफ्ट, इसका भी इस तरफ राइट इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट इस तरफ लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ये सिंपल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, 3-4 बार बता चुका हूँ मैं। अब दोस्तों हम प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, PM के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आया है और। अब दोस्तों और की और जो की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों और जो की ट्रिक क्या होती है, देखिए यहाँ पर अगर और लिखो, और लिखते हैं हम, तो और में कितने अक्षर हैं, 2, और जो में कितने अक्षर हैं, ये मात्रा मत देखिए आप, तो अक्षर देखिए। ठीक है, 1। अब हम जो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि अगर और की बात हो रही है तो वहाँ पर पहले की बात होगी। ठीक है, और जो की बात हो रही है तो वहाँ पर दूसरे की बात होगी। और में कितना अक्षर है, 2, तो 1। ठीक है, जो में कितना अक्षर है, 1, तो दूसरा। ठीक है, इसको और में कितने अक्षर है, 2। ठीक है, और जो में कितने अक्षर है, 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और लिखा है तो पहले की बात हो रही, जो लिखा है तो दूसरे की बात हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कोई लिंक नहीं मिली, अब आगे देखते हैं। NP के दाएं दूसरा है, यहाँ पर P की लिंक यहाँ पर भी मिल गई। P के बारे में यहाँ भी बात हो रही थी और यहाँ भी बात हो रही थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले P ये वाली लाइन को हल करते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में 2 बार बात हो रही हो और लिंक मिल रही हो उसको हम आराम से बिठा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या दिया है यहाँ पर, PM के बाएं तीसरा है। कौन, PM के, तो यहाँ पर हम किसको बिठा लेंगे, M को बिठा लेंगे। ठीक है, M के P बाएं तीसरा है। बाएं मतलब दोस्तों लेफ्ट साइड। लेफ्ट कौन सा है दोस्तों इसका, ये वाला, पहला दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा। यहाँ पर कौन रह बैठेगा, P, पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको। M यहाँ पर हमने बिठाला, उसके बाएं तीसरा कौन बिठा, PM के बाएं तीसरा है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया।
और आ गया। अब और किसके लिए होता है? पहले के लिए। मतलब बात किसके बारे में हो रही है? पी के बारे में, पहले के लिए बात हो रही है। और टी के दाएं दूसरा है, ठीक है। टी को अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो राइट में पहला राइट दूसरा राइट, टी यहाँ बैठ जाएगा, टी के दाएं दूसरा जाएगा पी। और लिखा है तो मतलब पहले के बारे में बात हो रही है, जो लिखा है तो दूसरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एन पी के दाएं दूसरा है, ठीक है। एन जो है पी के दाएं दूसरा है। अब पी के दाएं दूसरा कौन सा होगा? पी का राइट कौन सा होगा? ये, ठीक है। इस तरफ राइट लिखा है, ये पहला राइट और ये दूसरा। तो यहाँ पर कौन होगा? एन होगा। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। यहाँ पर कहीं पर आर बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, कहीं नहीं बैठा, जो एम के दाएं दूसरा है, ठीक है। अब दोस्तों एम बैठा है यहाँ पर, ठीक है हमारा, ठीक है। अब एम के आगे क्या लिखा है? जो। जो किसके लिए उपयोग होता है? दूसरे के लिए। दूसरा कौन है यहाँ पर? डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू है। तो क्या हो गया? एम के दाएं दूसरा। डब्ल्यू कहाँ पर है? डब्ल्यू किसके? एम के दाएं दूसरा। अब एम का दाएं दूसरा कौन सा होगा? पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, कौन? डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू बिठा देंगे। यहाँ तक दोस्तों हमारा हल हो गया। अब आर को कैसे बिठा लेंगे? आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, ठीक है। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा। राइट कौन सा है डब्ल्यू का? ये वाला, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। यहाँ पर कौन बैठ गया? आर बैठ गया। हमारे दोस्तों कितने लोग बैठ गए हैं? 6 लोग बैठ गए हैं। अब आखिरी लाइन क्या है? एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? एक तो ये होगा और एक तो ये होगा। तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ कहाँ पर आएगा? एफ कहाँ पर आएगा दोस्तों? एक और जगह बची हमारी केवल ये, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। और एक और बचा हमारा, कौन बचा आखिरी का? एच। तो एच हमारा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इन दो ट्रिकों के उपयोग से आप अपने सिटिंग अरेंजमेंट के सभी सवालों को हल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।